देखिए पूजा, दिल्ली का तो मुझे पता नहीं, लेकिन सरयू के किनारे ये अयोध्या है और अयोध्या में इतनी ठंड है, हाड़ कपा देने वाली ठंड। अगर मैं कहूँ, नदी के किनारे भी है तो बहुत ज़्यादा ठंड है। लेकिन अगर आप ठंड के दूसरे पहलू को देखिए तो राम भक्त जो देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, उनमें कहीं से कोई सर्दी या ठंड या मौसम का असर उन पे कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन इसी अयोध्या के माहौल को पूरे देश में उत्तर दक्षिण हर तरफ फैलाने की कोशिश या फैलाने का प्रयास या जो माहौल बन रहा है, और उसी कड़ी में आज दक्षिण के राज्यों में प्रधानमंत्री जब जा रहे हैं तो कई सारे मंदिरों के दर्शन पूजन भी करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि अनुष्ठान के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो जो 11 दिन का व्रत कर रहे हैं, तो वो जहाँ भी जिन जगहों पर जो भी आप पीछे एक हफ्ते से देख रहे होंगे, जिस भी जगह वो यात्रा कर रहे हैं, वो मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा अर्चन कर रहे हैं। तो आज दक्षिणों के मंदिरों का नंबर है दक्षिण के राज्यों में जब वो जा रहे हैं। और जहाँ तक बात राम की, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का है, और जहाँ तक राममय माहौल का है, तो इसमें कहीं कहीं दो राय तो है नहीं। देश में राममय माहौल बना हुआ है। अयोध्या की तो बात ही पूछनी ही नहीं है। अयोध्या सिर्फ श्री राम मंदिर की बात छोड़ दीजिए, शासन तंत्र ने, यहाँ की सरकार ने अयोध्या के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और नई नई परियोजनाओं के लिए, जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप कोई भी आदमी जो 1.5-2 साल पहले अयोध्या आया होगा, फैजाबाद जो पुराना नाम है, पूरे फैजाबाद और अयोध्या का नाम ही अयोध्या है, तो उसे यकीन नहीं होगा कि ये सब काम 1.5-2 साल में हुए हैं। तो बहुत सारे काम भी हुए हैं और इस काम को अब राम का नाम के साथ ही आगे बढ़ना है। बीजेपी ने अपना पूरा पहले से प्लान तैयार किया है कि ये जो मोमेंटम बना हुआ है वो 22 जनवरी के बाद ख़त्म ना हो जाए, इसलिए 50,000 लोगों को यहाँ लगातार यात्रा करानी है, देश के अलग अलग कोनों से करानी है, दक्षिण के राज्यों से भी करानी है। तो ये चीज़ चलती रहेगी। और इसकी काट के तौर पर इंडिया गठबंधन को ऐसा ये लगता है कि 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद फिर देश में जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है, उस पर बातचीत होगी। इसीलिए आप देखिए, इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारों और सीटों के गठबंधन का ऐलान अभी नहीं किया जा रहा है, वो बाद में ही किया जाएगा। और जहां तक जानकारी राज्यों के हिसाब से है, देखिए महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में तकरीबन बात बन चुकी है। और मैं आज दर्शकों को ये भी जानकारी दे दूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी गठबंधन की जो औपचारिकताएं वो पूरी हो गई। पहली बैठक जो इनकी हुई थी वो बहुत अच्छे उसमें नोट पे ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तैयारी के साथ गई थी, कांग्रेस पार्टी ने सीटों की संख्या इतनी ज़्यादा और ऐसी ऐसी सीटों पर दावा ठोका था जिसमें बात बनने की गुंजाइश नहीं थी। हालांकि बाद में वरिष्ठ नेताओं के और पार्टी अध्यक्षों के और पार्टी नेतृत्व के दबाव में या उनके निर्देशानुसार अब जो बातचीत हुई है पिछली, उसमें कहीं बहुत हद तक बात बनती हुई दिखाई दे रही है। अब कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रोफेसर रामगोपाल यादव और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद और अशोक गहलोत, अब ये लोग एक बैठक और करेंगे। इसके बाद सीटों का बंटवारा हो जाएगा और इंडिया गठबंधन के बीच उत्तर प्रदेश, जो मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन होना तय है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, मिलकर 7 चुनाव लड़ेंगे। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की भी मुलाकात समाजवादी पार्टी नेतृत्व से हुई है और करीब करीब कुछ सीटों को लेके इस पे हम लड़ेंगे, इस पे आप लड़ेंगे बात है, लेकिन मौलिक तौर पर यह गठबंधन उत्तर प्रदेश में करीब करीब तय हो गया है और यह गठबंधन चुनाव लड़ेगा, इंडिया गठबंधन के नाम से ही चुनाव लड़ेगा। जहां तक बिहार की बात है, अभी उस पर बातचीत नहीं हुई, लेकिन झारखंड में भी इंडिया गठबंधन का करीब करीब समझौता तय हो गया है, सीटें तय हो गई हैं। सबसे ज़्यादा पेच जो आपने कहा पश्चिम बंगाल में फंसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि भारत न्याय यात्रा जब तक बंगाल में दाखिल हो, तब तक टीएमसी और कांग्रेस के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग सामने आए और बात ऐसी बने कि देश, वहाँ देखिए 6% वोट कांग्रेस को मिला है और 2 सीटें भी पिछली बार जीती हैं। तो कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की यात्रा के समय तक पश्चिम बंगाल की भी स्थिति क्लियर हो जाए। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि देश का माहौल जिस तरीके से बना हुआ है, 22 तारीख तक कोई इंडिया गठबंधन के लोग भी नहीं चाहते कि अपनी सीटों या गठबंधन का इस तरह से ऐलान करें। अभी सब
इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो हवा जो चली है वो थोड़ा नरम हो, थोड़ा बैठ जाए, तो उसके बाद राजनीतिक मुद्दों पर और इसकी चर्चा की जाए, चुनाव की चर्चा की जाए।